ये कौन सी फसल है और कौन कौन सी फसल लेती हैं? जय श्री राम। ये मेरा फार्म जो 2 हेक्टेयर में है ये पूर्णतः जैविक है। जी। और इसमें कुछ औषधीय फसलें हैं। जी। साथ में बागवानी है और 2-3 वैरायटी गेहूं की है। जी। तो ये औषधीय फसल आप देख रहे हैं। ये चिया सीड्स करके एक औषधि रहती है। जी। और एक फास्ट फूड के तौर पे भी ये काम करता है। वैसे भी रोज हम इसका सेवन कर सकते हैं। जी। और बाजार में भी इसके बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। इस बार मैंने 35,500 नीमच मंडी में से बेचा था। इसका भाव 35.5 है। जी, 35,500 जी जी। बिका था इस बार। 1 कुंटल। जी, एक 1 कुंटल कुंटल। हो। और कुछ ऊपर नीचे रेट होते रहते हैं, जी जी। लेकिन उत्पादन अच्छा है। 1 बीघा में 4 से 5 कुंटल के आसपास उपज प्राप्त हो जाती है यदि बढ़िया फसल है तो। अच्छा, इसको बोने का समय कितना कब रहता है? इसे अक्टूबर नवंबर में बो सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर में। जी, किसी प्रकार के कोई कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, किसी प्रकार के खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या ये कितने महीने की फसल है जैसे कि ये लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाता तैयार होके आ जाती है। है? जी, किसान भाई इसको मतलब बोकर फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल बो सकते हैं इसे। अच्छा, बहुत इस अच्छी इसके फसल अलावा और कौन कौन सी फसल है? है। अश्वगंधा है, अकरकरा है, कलौंजी है जी। और थोड़ी सी जगह में ईसबगोल है। इसबगोल में क्या मतलब ये सभी औषधीय फसलें हैं। औषधि फसल है, जी। उसका क्या भाव है? इस बार 12 से 14 हज़ार रुपये कुंटल है। अच्छा। जी। और अश्वगंधा का? अश्वगंधा अच्छी यदि वैरायटी है तो नीमच मंडी में मैंने देखा है 35 से 40 हज़ार रुपये कुंटल तक इसका रेट मिला है अश्वगंधा का। क्या क्या लगा है आपके? आम की मेरे पास इस बार 42 वैरायटी हैं। पहले 35 वैरायटी थी, कुछ इस बार बढ़ गई हैं। जी। और ग्राफ्टिंग के माध्यम से कुछ पौधे ऐसे हैं कि एक ही पौधे में लगभग 5-6 वैरायटी, किसी में 10 वैरायटी ऐसी तैयार करनी है। और बहुत अच्छी वैरायटी है, सभी नियमित फलन वाली। प्रति वर्ष उनसे फल मिलते हैं। और 1.5 बीघा में केला लगा था, जी। तो ये दीपावली के पहले सब बिक गया है, अब थोड़ा सा बचा है। जी। और सेव फल की हैं 3 वैरायटी। जी। इनमें सभी में फल आ रहे हैं बढ़िया। तो यानी अपने मिट्टी से फल के लिए वो है जी, ये गर्म क्षेत्रों वाले सेव फल हैं। अच्छा। 50 डिग्री टेम्परेचर तक इनमें फल आते हैं। जी। अच्छा, आप और किसान भाइयों को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि उनके लिए यदि ज़रूरत है फलों की या किसी पेड़ पौधा लगाने के लिए, तो अ, आप उपलब्ध करा सकते हैं क्या? जी, यहाँ पे हम प्रस्फुटन वाटिका करके है, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के माध्यम से सभी सदस्य यहाँ पे इकट्ठे होते हैं बरसात के पहले। जी। और पॉलीथिन भरने का, उनमें बीज लगाने का, इस प्रकार से हम लगभग 4-5 हज़ार पौधे प्रति वर्ष तैयार सही करते रहता हैं। है। और जो अच्छे फल की जो हमारे पास अच्छी वैरायटी हैं, उनके भी ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम पौधे तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये केले की फसल कितने बीघा में ली थी आपने? 1.5 बीघा में थी। कितना उत्पादन हुआ? उत्पादन की यदि हम बात करें तो मैंने लगभग 125 कुंटल के करीब बेचा है। तो इससे कितना क्या लाभ हुआ? यहाँ पे थोड़ी सी बेचने की समस्या है, उत्पादन की कोई समस्या नहीं है। और लाभ की यदि हम बात करें तो 1 बीघा में यदि 100 कुंटल निकलता है और 10 रुपये किलो भी बिकता है तो 1 लाख की फसल है। और लगभग 11 से 12 महीने में तैयार हो जाती है। 11 से 12 महीने लगते हैं, तो एक साल इसमें लगता दूसरी फसल भी साथ में ले सकते हैं? जब हम रोपाई करते हैं उस समय हम सह फसली कोई सी भी फसल ले सकते हैं, लेकिन जब हाइट ज़्यादा हो जाती है तो फिर थोड़ी समस्या आती है। मैंने बीच बीच में इसमें धनिया लिया था, हल्दी भी ली थी शुरू में। अच्छा, बालकृष्ण जी, आप ये बताइए कि जैविक खेती में जन जी। अभियान परिषद का क्या लाभ मिला है और आप कैसे जुड़े इससे? जन अभियान परिषद में हम काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और इसकी एक मासिक पत्रिका आती है। जी। उसमें कई बार हमने जैविक खेती के बारे में, रसायन मुक्त जो खेती होती है उसके बारे में पढ़ा। तो फिर हमारी जो संगोष्ठी, हमारी बैठक होती हैं, उसके बारे में और चर्चा हुई। और फिर मैंने उनको बताया कि भाई साहब मैं भी जैविक खेती करना चाहता हूँ। तो जहाँ भी इसकी संगोष्ठी या ट्रेनिंग होती है, जी। उन्होंने उसका पता करके मुझे बताया और वहाँ पे मैं गया। तो ये जैविक खेती के बारे में पूरा हमने सीखा और जैविक खेती शुरू कर दी यहाँ पे। जी। इसमें मुख्यतः क्या है, हमने रासायनिक खादें और कीटनाशक या खरपतवार नाशी जो रसायन आते हैं, जी। उसे प्रतिबंधित कर दिया हमारे फार्म पर। हम जी। उनका उपयोग नहीं करते।
उसके बाद में जो हमारी ये मासिक बैठक होती है समिति की, जी जन अभियान परिषद की, तो उसमें हमने ये विषय रखा जी और कि हमारी समिति के सदस्य या आसपास की जो समितियां हैं वो जैविक खेती करें जी या जैविक में जैसे खाद है या हमें पौध तैयार करना है, तो वो सभी सदस्यों के माध्यम से सहयोग से और वो हम तैयार कर लेते हैं। तो उससे जैविक खेती में हमें ये थे पमारिया के कृषक बालकृष्ण विश्वकर्मा, जो ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने जन अभियान परिषद से प्रेरित होकर जैविक कृषि को अपना हथियार बनाया।